वेरिएबल ओवरहेड अपन दोबारा डिस्कस करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में क्या है, सेम एज इट इज जैसा अपना लेबर वेरिएंस है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस फर्स्ट सबसे पहले आ जाता है टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहले अपन ने एक्चुअल आउटपुट पकड़नी है, उसके लिए स्टैंडर्ड क्या आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ यही है कि ये आपको लेबर आवर से ही रिलेट किया होता है, या वो आपको बताया होता है कि इस पे अगर लेबर आवर पे 3 घंटे लग रहे हैं तो वेरिएबल आवर पे 2 घंटे लगने हैं। बट सेम सिस्टम की स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट की जो आपकी एक्चुअल आउटपुट आई है उसके लिए आपके स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए, पहले तो हमने वो टेबल बनाना है एट स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, ये तो आ गया आपका लेबर और एक्चुअल फॉर एक्चुअल। इसकी स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे स्टार्टिंग में था क्या हमारा टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये सबसे पहले फर्स्ट हमारा वही है कि एक्चुअल आउटपुट देखनी है। एक्चुअल आउटपुट पे स्टैंडर्ड आवर्स आपके कितना लगना चाहिए थे, ये आर से हमेशा रिलेटेड होता है। उसका स्टैंडर्ड रेट क्या होना चाहिए, ये हमने वैसे निकाला स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे आएगी, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। आउटपुट मतलब स्टैंडर्ड आवर्स मींस एक्चुअल आउटपुट पे कितने आवर्स लगने चाहिए, और एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। ये इसका डिफरेंस आपका कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है। फिर अपना प्राइस वेरिएंस या इसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलते हैं, वो डिफरेंस इन प्राइस इनटू जब प्राइस हम लगाते हैं तो आवर्स एक्चुअल लगाएंगे तो प्राइस वेरिएंस आ जाएगा आपका, या एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलते हैं। डिफरेंस इन प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस पहले रखते हैं एक्चुअल बाद में रखते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल आवर्स। ये इस तरीके से बुक्स में मेरे को लगता कहीं किया नहीं होगा, उन्होंने और तरीकों से किया होगा हमेशा, बट ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है, जैसे हम लेबर करते हैं वैसे करो, आपके सारे सम एज इट इज निकलेंगे। ये आपका प्राइस वेरिएंस हो गया। फिर आ जाता है एफिशिएंसी वेरिएंस, सेम लेबर में कि डिफरेंस इन आवर्स, आवर्स कितने लगने चाहिए थे और कितने लग गए, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, रेट आप इसमें स्टैंडर्ड लगाएंगे। क्लियर है, लेबर वेरिएंस जैसे है सेम है, और हमारा सबका पैटर्न सेम चल रहा है फॉर्मूलों का कि सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस है, चाहे मटेरियल है, चाहे लेबर है, चाहे फिक्स ओवरहेड है, चाहे वेरिएबल ओवरहेड है। सबसे पहले अपन ने क्या पकड़नी है फर्स्ट वेरिएंस निकालने के लिए, एक्चुअल आउटपुट देखनी है।
एक्चुअल आउटपुट के ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए। मटेरियल के केस में आप सबसे देखेंगे कि एक्चुअल मटेरियल लगना कितना चाहिए, लेबर के केस में आवर्स कितने लगने चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड में कि पर यूनिट के रेट पे कितना होना चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड के केस में आर कितने चलेंगे। कोई भी अपना वेरिएशन सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट पे कितनी होनी चाहिए वही स्टैंडर्ड होता है। उससे पहले तक वो क्या होता है, बजट। हम 2 लाख यूनिट का बना लें वो एक बजट है। जब हमारी एक्चुअल आउटपुट 1 लाख होती है तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं माइनस एक्चुअल। उसके बाद प्राइस वेरिएंस है दोनों का, तीनों के केस में मटेरियल, लेबर और वेरिएबल के केस में डिफरेंस इन प्राइस इनटू हम इसमें एक्चुअल लगाते हैं, चाहे मटेरियल की क्वांटिटी हो, चाहे लेबर आवर हो, चाहे वेरिएबल ओवरहेड हो। फिर अपना उधर क्वांटिटी आ जाता है, एफिशिएंसी आ जाता है लेबर में, उसका डिफरेंस इन आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तीनों वेरिएंस बिल्कुल सेम है। आज हम करेंगे सेल वेरिएंस। सेल वेरिएंस में क्या होता है कि हमारा सेल की वजह से डिफरेंस क्यों आया। सेल में कितने पार्ट आ जाएंगे, हमने एक बजटेड सेल बना ली कि हमने 1 लाख यूनिट बेचेंगे एट ₹20 बेचेंगे, ये हमारा बजट बन गया कि 20 लाख की हमने सेल करनी है। देर आफ्टर यूनिट भी कम ज्यादा बिके, रेट भी कम ज्यादा हुआ। कितनी चीजें इन्वॉल्व आ गई इसमें, एक तो क्वांटिटी इन्वॉल्व होगी, एक प्राइस इन्वॉल्व हो गया। दो ही तो चीजें ना, एक तो सेल का प्राइस और एक सेल की क्वांटिटी। सेल वेरिएंस को निकालने के इन्होंने 2 तरीके निकाले हुए हैं। एक तो वैल्यू बेस्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेल की वैल्यू कितनी है, हम वेरियस वैल्यू पे निकालते हैं। एक आ जाता है मार्जिन पे, मार्जिन कितना होगा, फिर उसके भी उतने आगे के पार्ट हैं। पहले अपन टर्नओवर बेस वैल्यू बेस समझते हैं कि वैल्यू बेस क्या है। वैल्यू बेस सेल में 2 पार्ट इंक्लूड होंगे कि सेल क्वांटिटी बजटेड हमने ये सोची है और बजटेड रेट हमने ये सोचा है। एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल सेल प्राइस क्या होता है वो एक अलग रहेगा। सबसे पहले सेल वेरिएंस क्या आएगा, एक्चुअल डिफरेंस इन टोटल बजटेड का और एक्चुअल का डिफरेंस। इसमें एक्चुअल आउटपुट का फंडा नहीं होता क्योंकि इसमें दो चीजें दो होती हैं। जब सेल वेरिएंस निकाल रहे हैं तो एक्चुअल आउटपुट का ही दिया होगा हमेशा कि एक्चुअल सेल की कितनी की, वो हमेशा एक्चुअली दी होती है। वो हमारी बजटेड क्या थी उससे हम कंपैरिजन करते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट वे कि बजटेड सेल हमारी 1 लाख यूनिट थी 20 रुपए पे, एक्चुअल आपको दिया होगा कि आपने सेल की है 1,05,000 यूनिट या 1,03,000 या 95,000, 18 रुपए पे किया है, 21 पे किया है या 22 पे किया है। इसमें 2-4 ही चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। तो अब सबसे पहले वेरिएंस, तो पहला वेरिएंस आ जाएगा डिफरेंस इन बजटेड सेल। इसको हम बजटेड बोलते हैं इसलिए सेल को। इस सेल में आके हम इस यहाँ पे स्टैंडर्ड कम यूज करते हैं। जो नॉर्मल बजट रखा हुआ, हमने फर्स्ट बजट रखा, अदरवाइज तो फिर वेरिएंस आएगा ही नहीं ना, अदरवाइज सेल में वेरिएंस आएगा ही नहीं। अब प्राइस की वजह से आ सकता है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, प्राइस की वजह से आ सकता है, अदरवाइज क्वांटिटी की वजह से तो वेरिएंस आएगा ही नहीं। इसलिए हम टोटल सेल का जब बजट बनाने की बात करते हैं तो हम टोटल लेते हैं कि हमने 1 लाख यूनिट की प्लानिंग की थी तो हमने 95,000 सेल किया, तो वो भी तो एक वेरिएंस हुआ ना कि हमने 1 लाख प्लान किया तो 5,000 अगर हमारा कल, इसमें हम क्यों लेते हैं 5,000 अगर हमारा कम हुआ तो 5,000 पे हमारा मार्जिन तो कम हुआ ना। हम अपना जब मार्जिन बनाएंगे कि 1 लाख बनाएंगे, 20,000 पे सेल करेंगे तो 5,000 पे हमारा मार्जिन है, तो हमें एक मंथली 5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर आप 95,000 आपने सेल किया तो 95,000 जो 5,000 आपने कम सेल किए यूनिट, उस पे आपका 5 रुपए के हिसाब से मार्जिन तो कम हुआ ना, इसलिए हम इसको वेरिएंस में काउंट करते हैं। अब डिफरेंस इन बजटेड एंड डिफरेंस इन एक्चुअल। अब स्टैंडर्ड अपने चारों मटेरियल जब कॉस्ट तक पार्ट था तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड रखते थे, इसमें एक्चुअल पहले रख लेते हैं। क्यों, अगर एक्चुअल इसमें ज्यादा होगा तो फेवरेबल होगा क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है, ये सेल है। उधर अगर एक्चुअल कम था तो बेनिफिट था, ठीक है। इसलिए हम इसको, इसमें सारे फॉर्मूले हमारे इसमें उल्ट हो जाएंगे। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा जरूरत तो नहीं है ना, ये क्लियर है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हमारा ये
बेनिफिट है, तो इसलिए हम एक्चुअल पहले रख लेते हैं। पहला आया अपना सेल वेरिएंस। सेल वेरिएंस का सेम फॉर्मूला, एक्चुअल सेल लेस बजटेड सेल। एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड प्राइस इनटू बजटेड क्वांटिटी। ये आपका टोटल सेल वेरिएंस आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, ये ध्यान में रखना है, टर्नओवर और वैल्यू मेथड। एग्जाम में आपको छोटा सा दिया होगा कि सेल वेरिएंस निकालना है, टर्नओवर और वैल्यू मेथड पे निकालना है या मार्जिन मेथड पे निकालना है। इसके आगे दो प्राइस आ जाएंगे। इसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व है, क्वांटिटी और प्राइस। प्राइस वेरिएंस, डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं प्राइस में हमने। तो यहाँ पे देखो, वहां पे हमने प्राइस जो करते थे, वहां पे हम प्राइस को स्टैंडर्ड प्राइस पहले रखते थे। यहाँ पे हम एक्चुअल प्राइस पहले रखेंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एक्चुअल ज्यादा होगा तो ही प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या बना, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है? ये बिल्कुल सिंपल है, अपने लेवल का भी ये नहीं है, जो हमने मटेरियल लेवल कर लिए ये वही है। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, डिफरेंस इन क्वांटिटी। रेट हम इसमें एक्चुअली वही लगाते हैं, स्टैंडर्ड ही लगाते आ रहे हैं। तो पहले कौन सी आएगी, एक्चुअल क्वांटिटी पहले आएगी, क्योंकि अगर एक्चुअल पॉजिटिव है तो इसका फार्मूला बन गया एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्लियर? इसके फिर दो पार्ट है, सेम मिक्स। अगर हम 4 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये तो था अगर एक प्रोडक्ट सेल करते हैं इट्स ओके। अगर हमारे यूनिट में 4 प्रोडक्ट हैं ए बी सी डी, हमने सोचा हुआ 10 यूनिट उसके सेल करने हैं, 8 उसके, 5 उसके, 3 उसके, ये हमारा टोटल बजट बन गया कि 25,000 सेल करनी है। बट सेल हमने डिफरेंट कर दी है कि 8 7 3 2 कर दिए, तो प्रॉफिटेबिलिटी सेम मिक्स वेरिएंस है जैसे हमने मटेरियल लेबर में किया, सेम। इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवाइज्ड क्वांटिटी निकाल लेंगे कि भाई अगर आपका 25,000 सेल का प्लान था 3 यूनिट का, अगर आपने 30 कर दिया इट्स ओके। बट अगर आप इसको 30 को करते तो किस रेशो में करना चाहिए था, उस रेशो में करते आप बजटेड। हाँ, वो तो जैसे उसमें करते हैं स्टैंडर्ड रेशो में करनी चाहिए थी, बजटेड में कर दिया। ओके। और क्वांटिटी वेरिएंस इसमें आ जाता है सेकंड, वो सेम वही कि आपके इसमें भी फॉर्मूले सेम रहेंगे कि अगर आप इसमें आप बात करते हैं सेल मिक्स वेरिएंस में, पहले तो आपके दी हो गया बजटेड क्वांटिटी। बजटेड क्वांटिटी आपकी प्रोडक्ट ए और बी है, ये सपोज करो 12,000 और 8,000 है, ये आपकी 20,000 आ गया। एक्चुअल आपको क्वांटिटी दे दी 25,000 पकड़ लो, 25,000 इंटू 12,500 और 12,500 आपने एक्चुअल सेल कर दी, एक्चुअल क्वांटिटी 25,000 कर दी। इस पे तो फर्स्ट आप वेरिएंस निकाल लेंगे ऊपर। अब आप मिक्स वेरिएंस पे आ जाते हैं तो रिवाइज्ड क्वांटिटी निकालनी है। रिवाइज्ड कैसे निकालेंगे कि ठीक है कि 25,000 अगर सेल किया तो ये किस रेशो में करना चाहिए था, दिस रेशो में, 60 और 40 की रेशो में। 25,000 का 60% हुआ 15,000 और 10,000, ये आ गया 25,000। अब आते हैं इसके फॉर्मूले में। अब मिक्स वेरिएंस निकाल रहे हैं तो ये कंफर्म है बात कि मिक्स आएगा, क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो ये तो बजटेड खत्म हो गया, बजटेड तो इसमें नहीं आएगा। अब ये दो फॉर्मूले आएंगे। मटेरियल में हम क्या करते थे, मिक्स में हम पहले रिवाइज्ड को लेते थे फिर एक्चुअल को लेते थे, यहाँ पे उल्टा होगा क्योंकि हम यहाँ पे सारे पहले ले रहे हैं। तो इसलिए पहले हमारा आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी।
मल्टीड बाय अपना बस्टेड रेट या स्टैंडर्ड रेट। क्लियर। फिर क्वांटिटी वेरिएंस में क्या करेंगे? क्वांटिटी वेरिएंस वही कि अपना क्वांटिटी में वेरिएंस होना चाहिए टोटल। तो सबसे पहले तो ये है कि बस्टेड तो क्वांटिटी आएगी आएगी, इन दोनों में से कौन सी आएगी? ये आएगी, रिवाइज आएगा। तो अब आ गई बात तो ये कि इनमें आगे पीछे किसको रखें? स्टैंडर्ड उसमें आगे रखते थे क्योंकि स्टैंडर्ड था, ये स्टैंडर्ड यहाँ पे पीछे आता है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू बाय स्टैंडर्ड रेट। ये है आपका टोटल सेल वेरिएंस। इसके साथ का हम एक सम करते हैं, फिर अपन प्राइस वेरिएंस वाला करेंगे। यहां तक इसमें कोई कंफ्यूजन? ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, अपन ने 8 तक कर लिए हैं। 8 तक क्लियर है ना सब? कंप्यूट द सेल टर्नओवर वेरिएंस। Compute the sale turnover variance from the following figure. Product A, B, C, D, quantity 2015, प्राइस दिया हुआ हमारे का बस्टेड है, एक्चुअल क्वांटिटी ये है, प्राइस ये है। हमने सब तरह के वेरिएंस निकालने हैं। सबसे पहले हम बस्टेड क्वांटिटी लिख लें। बस्टेड क्वांटिटी कितनी है? ए की 2000, 2000, 1500। ये सोल्यूशन का पार्ट है जो हमने टेबल बना रखा है। 1000 और 500, ये कितनी होगी? 5000। रेट बस्टेड क्या है? 2.5, 5, 7.5 और 10। कितना आ गया जी? 5000। तो 7,500 और 5000, ये कितना हो गया? 25,000। एक्चुअल क्वांटिटी है हमारी 1400, 1200 और 400। कितना हो गया? 12, 10, 16, 30, 5400। रेट है हमारा 3, 4.5, 7, 10.5। ये हो गया अपना, नहीं 24 और 3, 6, 7200 नहीं लगा, 1400 इंटू 4.5, 6300, 8400, 4200। टोटल कितना हुआ? 26,100। साथ के साथ रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी भी निकाल लें कि 5400 को हमने इस रेशो में बांटना है। ये आगे जाएगी अपनी 54 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 5000। ये आ गया 2160। फिर आ जाएगा 5400 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 5000। ये आ गया अपना 1620। ऐसे ही ये आ जाएगा 1080 और ये आ जाएगा 540। ठीक है, टोटल बन गया जी हमारा 5400। सबसे पहले अब हम कैलकुलेट करें वेरिएंस। क्लियर है यहां तक कंफ्यूजन? सेल वैल्यू वेरिएंस क्या आया? एक्चुअल सेल मैंने वो यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 25,000 और 26,100। तो हम पहले 26,100 को रखेंगे, एक्चुअल सेल को रखेंगे। 26,100 माइनस 25,000
कितना हुआ जी? 1100 हुआ। हाँ, अगर नहीं दिया होगा तो अपनी एजम्पशन है कि अपन ने कैसे निकालना है, बट वो डिपेंड भी करता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है भी या नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, अपन एंटर कर रहे हैं, ये टर्नओवर बेस पे निकलेगा, क्योंकि इसमें मार्जिन तो हमें दिया ही नहीं हुआ। वो अलग आएगा, जब मार्जिन वेरिएंस आएगा वो अपन डिस्कस करते हैं, उसमें आपको पर यूनिट मार्जिन दिया होगा कि अगर आपका सेल प्राइस इतना है और कॉस्ट कितनी है। अगर कॉस्ट दी होगी फिर आपके पास ऑप्शन है। अगर यहाँ पे इस पे इन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट भी दी होती तो फिर आपकी ऑप्शन होती कि ये हमने वेरिएंस कैसे निकालना है। या तो वो मेंशन करेंगे स्पेसिफिकली पे आप निकालो वेरिएंस, अगर उन्होंने सिर्फ सेल वेरिएंस निकाल दा तो आपकी ऑप्शन है, आपने एक तरीके से निकालना है और पीछे नोट देना है कि ये वेरिएंस को ऐसे भी निकाला जा सकता है। सब में भी आपने ऐसे दिए हुए एक दो सब में मैंने देखा है, उन्होंने नीचे नोट दिया हुआ है कि ये वेरिएंस उस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो ये हमारा हो गया 1100। फिर आ गया सेल प्राइस वेरिएंस। पहले एक्चुअल प्राइस, फिर बजटेड प्राइस। एक्चुअल प्राइस हमारा कितना है यहाँ पे? 3, 4.5, 7 और 10.5। 3, 4.5 और 7 और 10, 10, 50। और अपना स्टैंडर्ड क्या है रेट? 2.5, 5, 7.5, 10। इनटू अपनी क्या आएगी यहाँ पे? एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी 2400, 1400, 1200, 400। और अगर इसको अपन करेंगे सारे अलग अलग मिला के, ये आ जाएगा अपने पास 3 माइनस 2.5 इंटू 2400, ये आ गया 1200 फेवरेबल। 4.5 माइनस 5 इंटू 1400, ये आ गया -700। ऊपर वाला रहेगा 4.5 माइनस 5 इंटू, ये 700 आ गया। आगे वाला आ गया 7 माइनस 7.5, ये -600 आ गया। और ये आ गया 50 और 400 प्लस 200। टोटल कितना आ गया जी? 100 फेवरेबल। फिर आ गया अपना वॉल्यूम वेरिएंस। डिफरेंस इन क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है अपनी? 24, 14, 12, 400। और एक्चुअल क्वांटिटी है अपनी ये, पहले सेल वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो एक्चुअल पहले आएगी। तो एक्चुअल, हाँ मैंने गलत लिख दिया ना, एक्चुअल पहले आएगी ना। अच्छा अच्छा, एक्चुअल ये लिखिए, ठीक है। अब बजटेड आएगी 2000, 1500, 1000 और 500, ठीक है। 2000, 1500, 1000 और 500 इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट आपका ये है, ये आ गया 400, 1000। ये आ गया -500, ये आ गया 200 प्लस 1500, और ये आ गया -1000। सो 1000 है ना, कितना हुआ? ये कट गया 1000 फेवरेबल। अब मिक्स निकाल लें।
मिक्स वेरिएंस, हम जो रिवाइज्ड को पहले तो यहाँ पे आएंगे हम कि मिक्स में ये इन दोनों का आएगा, ठीक है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो एक्चुअल हम पहले रखेंगे, रिवाइज्ड हमारी क्वांटिटी है 2160, 1620, 1620, 1080, 540। स्टैंडर्ड रेट कितना है? ये कितना आ गया? 600। ये कितना आ गया? 1100 बस। और ये कितना आ गया? कितना? 900। और ये आ गया 140। 25 में से 15 आ गया 1000 एडवर्स। अब क्वांटिटी वेरिएंस, सिर्फ आपने ये ध्यान में जरूर रखना है कि इसमें एक डिफरेंस है कि ये जहां जो आप फर्स्ट वेरिएंस निकालते हैं इसको हमने सेल वॉल्यूम वेरिएंस का नाम दिया हुआ है, और जो इसका पार्ट है इसको सेल क्वांटिटी का वेरिएंस कहते हैं, जबकि मटेरियल में ऊपर वाली ही क्वांटिटी होती है, उसको आप बाद में आप यील्ड निकाल देते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन होती है अगर आपको वॉल्यूम वेरिएंस दिया हुआ है तो, या क्वांटिटी वेरिएंस दिया हुआ है तो क्वांटिटी से आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, क्वांटिटी वेरिएंस इसका आगे वाला पार्ट है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। नहीं तो अगर सिर्फ क्वांटिटी वेरिएंस निकाल दो तो कहीं हम थर्ड वाला वेरिएंस ना निकाल दें, ये फिफ्थ वाला है। तो इसमें आएगा क्वांटिटी में डिफरेंस होना चाहिए, तो 5000 और रिवाइज्ड का ही आएगा, तो पहले हम रिवाइज्ड रखेंगे, बाद में स्टैंडर्ड रखेंगे। स्टैंडर्ड कितनी है? 2000। 500। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 2.55, 7.5 और 10, कितना आ गया ये? 160 इंटू 400, और आगे वाला 120 और 5 600 फेवरेबल, और आगे वाला 80 इंटू, ये भी 600, और ये 40 इंटू 400, यहाँ पे 500 आएगा, अपन ने 5000 लिख दिया ना। ये सारे फेवरेबल हैं, 6 1200 और 8 2000, ठीक, 2000 फेवरेबल आ गया, ये आपका टोटल 1000 फेवरेबल। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इसमें एक चीज आ रही थी मेरे माइंड में, हाँ, ये देखो, ये है भी क्या, चाहे मटेरियल में करें चाहे किस में करें, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जब आप वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हैं तो ये रखते हैं ना पहले आगे, पहले इसको आगे रखते हैं आप, फिर इसको ये डिफरेंस आ जाता है। ओके, जब अपन ने अब रिवाइज निकाल लिया तो इसको पहले इधर आ गई क्वांटिटी, ये तो रिवाइज यहाँ पे आ गया, ये क्वांटिटी इधर आ गई। फर्स्ट स्टेप तो ये था हमारा, फर्स्ट स्टेप ये था कि ये आगे थी, अब ये पहले एक बार आगे आ गया, एक नंबर वाला, मतलब मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो जब रिवाइज आता है तो ये एक बार पीछे आ जाता है, एक बार आगे आ जाता है, और इनका कोई डिफरेंस आने नहीं, ये हमारा मिलना ही मिलना है। ये जो पीछे था, ये 2 नंबर वाला, ये कहाँ गया, ये वाला, ये यहाँ था, ये यहाँ का यहाँ आ जाता है, तो टोटल वेरिएंस मिलने ही मिलने हैं, रेट स्टैंडर्ड ही होता है। ये सिर्फ मैथमेटिक है, पहले हमने ये किया हुआ है इसको, बाद में इसको यहाँ के आगे का आगे रख दिया, इसको एक बार रिवाइज को एक बार इधर रख दिया, एक इधर लिख लिया, जो उसका डिफरेंस है तो उसका डिफरेंस आ जाता है।
फिर है सेल मार्जिन वेरिएंस। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो समझने वाला है, समझने वाला भी नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जिसमें टेक्निकल चीज है। सेल मार्जिन वेरिएंस कैसे निकालते हैं? हम सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, मतलब आपका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, सेल प्राइस, बजटेड प्राइस। हमने सोचा है कि अगर हम बजट बनाते हैं तो कंप्लीट बजट ही बनाते हैं कि हम 1 लाख यूनिट सेल करेंगे, 20 रुपए से करेंगे, तो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ गई? 14 रुपीज। स्टैंडर्ड कॉस्ट 14 रुपीज होगी, तो 6 रुपए आपका मार्जिन होएगा, इंटू 1 लाख, 6 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया। फिर इसको हम एक्चुअल के साथ कंपैरिजन करते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना आया, एक्चुअल मार्जिन कितना आया। इसमें क्या होता है कि आपकी बजटेड वेरिएबल कॉस्ट है 14, सेल प्राइस है 20, और आपका मार्जिन कितना आ गया स्टैंडर्ड? 6 रुपए। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 13, सेलिंग प्राइस कितना आ गया? सपोज 21, तो आपका एक्चुअल मार्जिन कितना आ गया? 8 रुपए। 8 ही है ना, 8 रुपए। अब ये सम हम जब करेंगे तो मार्जिन का डिफरेंस लेना है, तो यहां पे 6 और 8 नहीं आएगा। क्यों? थोड़ा सा सोचो कि इसमें टेक्निकली हम मार्जिन का डिफरेंस कर रहे हैं, अब हम मार्जिन वेरिएंस करने जा रहे हैं कि मार्जिन की वजह से कितना आया। नहीं, क्वांटिटी तो रहेगी। सपोज करो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी एक्चुअल, अपनी क्वांटिटी यहाँ पे था 1 लाख, और यहाँ पे थी क्वांटिटी 95,000, तो ये बिल्कुल ठीक है। हमारा वेरिएंस सबसे पहले हमने निकालना है कि मार्जिन पे, बजटेड मार्जिन क्या था, एक्चुअल मार्जिन क्या है, बजटेड क्वांटिटी क्या थी, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ पे बजटेड मार्जिन हमारा था 6 लाख, एक्चुअल मार्जिन कितना आया? 95,000 इंटू 8, 7,60,000, तो ये तो फेवरेबल ही होएगा। बट इसमें एक पॉइंट है जो सीखने वाला है, वो क्या है कि हम यहाँ पे सेल मार्जिन वेरिएंस कर रहे हैं, कॉस्ट वेरिएंस नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी ना, वो ये पकड़नी पड़ेगी आपको, बजटेड कॉस्ट। क्योंकि जो ये कॉस्ट की वजह से 1 रुपया कम हुआ, वो तो कॉस्ट वेरिएंस में आएगा, नॉट सेल वेरिएंस में। अब आप सेल मार्जिन की बात कर रहे हैं। सेल मार्जिन क्या होता है, एक्चुअल मार्जिन क्या होता है? एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। जब भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट जरूर दी होगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? हम यहाँ पे सेल मार्जिन वेरिएंस कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट की वजह से यहाँ पे हमारे मार्जिन हुआ 8 रुपए। कैसे हुआ 8 रुपए? 1 रुपया तो सेल प्राइस बढ़ गया, ठीक है, और 1 रुपया आपका कॉस्ट कम हो गया, तो मार्जिन की वजह से तो आपके पैसे कितने बढ़े। आप, हम सेल वेरिएंस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मार्जिन आएगा 21 माइनस 14, 7 रुपीज मार्जिन आएगा। सारे वेरिएंस हम 7 रुपीज से करेंगे। हाँ, हाँ बिल्कुल। हाँ, इसलिए तो ये अलग तरीका है, ये अलग मेथड है निकालने का। अगर उसने आपको सेलिंग प्राइस दे ही नहीं रखा, तो इसलिए तो ये सेम वेरिएंस निकलेंगे, मार्जिन पे निकलेगा, कॉस्ट आपने सेम लेनी है। बट ये एक अल्टरनेट मेथड है निकालने का, इसलिए तो मैंने कहा है कि सेल जो वेरिएंस है ये मार्जिन पे निकाले। पहले हमने टर्नओवर पे निकाला है, प्राइस पे लेके चलेंगे, वेरिएंस उतना ही आएगा कि हमने सेल वैल्यू ले ली, कॉस्ट सेम ही है। यहाँ पे वो कहता है कि कैलकुलेशन आप मार्जिन से करके दिखाओ हमें, तो हम मार्जिन से कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा चर्चा करते हैं। हमने यहाँ पे जो मार्जिन लेना है, वो हमारा बजटेड मार्जिन क्या होएगा। सबसे पहले तो हम बजटेड मार्जिन की बात करते हैं। बजटेड मार्जिन कैसे आएगा? सेल प्राइस, बजटेड सेल प्राइस माइनस बजटेड वेरिएबल कॉस्ट,
जैसे आएगा ना। और एक्चुअल मार्जिन कैसे आएगा? हाँ, एक्चुअल मार्जिन कैसे आएगा? एक्चुअल सेल प्राइस माइनस यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट नहीं आएगी, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट नहीं आएगी, यहाँ पे बजटेड कॉस्ट आएगी। एक्चुअल मार्जिन तो वही रहा, आएगा तो एक्चुअल कॉस्ट से ही आपका एक्चुअल मार्जिन। बट हमने अगर सेल वेरिएंस निकालने जा रहे हैं तो हमें जो कॉस्ट की वजह से डिफरेंस आया वो हम डिफरेंस शो नहीं करना। जब हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बनाएंगे फिर तो वो एक्चुअल कॉस्ट ही लगाएंगे। क्लियर है जी? तो इसमें फिर कितने वेरिएंस आ जाएंगे? सबसे पहले सेल मार्जिन वेरिएंस। सेल मार्जिन वेरिएंस क्या आएगा? आपका एक्चुअल मार्जिन क्या था और स्टैंडर्ड मार्जिन क्या होना चाहिए था। ठीक है, एक्चुअल मार्जिन कैसे आएगा? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल मार्जिन। बजटेड मार्जिन कैसे आएगा? बजटेड क्वांटिटी इंटू बजटेड मार्जिन। इसके फिर आगे दो पार्ट है, सेल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस मतलब मार्जिन के रेट में। रेट में हम है तो पहले किसको रेट को रखेंगे? एक्चुअल मार्जिन को। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? एक्चुअल मार्जिन माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन। एक्चुअल में हम एक्चुअल लगाते हैं इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये हो गया आपका मार्जिन प्राइस वेरिएंस। फिर मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस क्या होएगा? डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट मतलब स्टैंडर्ड मार्जिन। तो पहले वॉल्यूम है तो क्वांटिटी को आगे रखेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन या स्टैंडर्ड मार्जिन। क्लियर? कि कोई कंफ्यूजन है जहां तक? फिर वॉल्यूम वेरिएंस के टू पार्ट आ जाएंगे, मिक्स वेरिएंस एंड मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस। सेम वही, पहले हम मिक्स निकालेंगे कि अगर कंट्रीब्यूशन सेम रखते हैं तो उसका मिक्स क्या होना चाहिए, तो उसी तरीके से मिक्स निकलेगा। तो मिक्स वेरिएंस में भी सेम फॉर्मूला रहेगा कि मिक्स में डिफरेंस क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, टोटल क्वांटिटी आएगी। पहले किसको रखेंगे? पहले इसमें एक्चुअल को रखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। और जो क्वांटिटी वेरिएंस आ जाएगा उसमें क्वांटिटी में डिफरेंस होना चाहिए, मिक्स में नहीं होना चाहिए। तो उसमें वो आ जाएगी, पहले रिवाइज्ड पहले आ जाएगी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी बजटेड क्वांटिटी। सेल वेरिएंस का इंपोर्ट लास्ट एक दो एग्जाम में शायद पिछले या उससे पिछले के सेल वेरिएंस का ये आया हुआ है, जो कि सबसे सिंपल होता है। इसमें यहां तक कोई कंफ्यूजन है प्राइस में और उसमें? हाँ वो हम करेंगे। हाँ अच्छा, उसमें नहीं है, वो इन्होंने अभी 2-3 सेमेस्टर में ही डाला है और वो एग्जाम में भी आया हुआ है। जब हम पढ़ते थे तब वो नहीं था, मार्केट वेरिएंट मार्केट शेयर ना। हाँ वो हम करते हैं, वो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। वो पहले नहीं था, अभी इन्होंने क्रिएट किया है। पहले उन्होंने एग्जाम में डाला फिर उसको बुक्स में डाला। अब ये 10th मार्जिन पे है, बिल्कुल ही सिंपल इलस्ट्रेशन है, ये आप खुद कर सकते हो। ये आप नोट कर लो कि 10th वाली आपने खुद करनी है। इसमें ये छोटा सा हम आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ ये जहां तक डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो ऊपर इलस्ट्रेशन में, कंप्यूट द सेल मार्जिन वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो इन्होंने लिख दिया ना कि सेल मार्जिन वेरिएंस, इट मीन हमको मार्जिन मेथड से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बजटेड क्वांटिटी। बजटेड क्वांटिटी अपनी कितनी है? 1200 और 800, टोटल होगी 2000। और मार्जिन कितना है? मार्जिन ये देखो, बजटेड सेल प्राइस माइनस बजटेड मार्जिन क्या आएगा?
माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट तो एक ही दे रखी है, अदरवाइज अगर एग्जाम में सम आएगा तो आपको यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट डेफिनेटली दी होगी कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है, और उसकी कोई रेलेवेंस नहीं होगी। मार्जिन यहाँ पे आएगा हमारा 5-3, ये आ जाएगा 2.5 माइनस 1.5 1, और ये आ जाएगा हमारा, अच्छा दो ही है, ठीक है, 2400 और 800। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 2000 1000। एक्चुअल मार्जिन कितना हुआ है, एक्चुअल सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट 450 माइनस 3 1.5 2 माइनस 1.5 0.5 3000, और ये हुआ 500। अब रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आएगी कि 3000 की रेशो को हमने इसमें बांटना था, 3000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 2000, ये आ गई 1800 और ये आ गई आपकी 1200, ये टोटल 3000। ठीक है, चलो बारिश वेरियंस कर भी लेंगे तो सबसे पहले सेल मार्जिन वेरियंस वो आ गया, टोटल सेल मार्जिन वेरियंस वो क्या आ जाएगा 3500 माइनस 3000 500 फेवरेबल आ जाएगा। मार्जिन प्राइस वेरियंस क्या आया, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस। एक्चुअल प्राइस मार्जिन कितना है अपना 1.5 और 1 नहीं 1.5 और 0.5 है, बजटेड था 2 माइनस 1। रेट क्वांटिटी कौन सी लगाते हैं एक्चुअल 2000 और 1000, ये क्या आ गया -5 माइनस 1000 और -500 माइनस 1500। क्वांटिटी कितनी आ जाएगी आपकी 2000 और 1000 माइनस 1200 800। बजटेड रेट आएगा, बजटेड रेट कितना है 2 और 1, ये कितना आ गया 800 1600 फेवरेबल, और ये आ गया अपना 200, कहीं कैलकुलेशन गलत कर दी। एक्चुअल टू क्वांटिटी 2000 माइनस 1200, 1000 माइनस 800 200, ये तो ठीक है। बजटेड रेट 2 2000 माइनस 800 इंटू 2, ये भी ठीक है। ये क्या होगा 1800, इसमें 3500 माइनस है, हाँ हाँ सही, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट राइट राइट, ये तो हमने कैलकुलेट नहीं किया जी, अपन ने 3000 कौन सा लेस कर दिया, तो क्वांटिटी लेस कर दी, ओके ओके 3200 आ गया, तो ये प्लस 300 आ गया, ठीक हो गया ना। ऐसे ही आपका वो क्वांटिटी भी निकल जाएगा, वो अब निकाल लेना। ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये है 10th आप निकाल लेंगे। ये है 11 वेरिएंस, ये क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, जिसके बाद ये वेरिएंस क्रिएट हुआ है मार्केट वेरिएंस। तो इसको आप एग्जांपल के साथ करते हैं, फिर अपन इसको मार्केट साइज और वो भी दोनों समझेंगे कि ये क्या है। ये है आपकी इलस्ट्रेशन 11, budgeted and actual data for 2000 as well, budgeted for 2012, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये आपका सेल प्राइस है, पीसी पोर्टेबल पीसी और सुपर पीसी 24000 16000 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 14000 10000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 10 6 और 40, सेल वॉल्यूम इन यूनिट ये दे रखी है आपको साथ में। एक्चुअल क्या हुआ, सेलिंग प्राइस 12000 13700, वेरिएबल कॉस्ट
10.87, इसका अपन ने कुछ नहीं करना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये इसका भी अपन ने कुछ नहीं करना, क्योंकि वो अपन मार्जिन तो उससे निकाल लेंगे ना। सेल वॉल्यूम इन यूनिट ये है, ये अपन निकालेंगे। सुपर कंप्यूटर डिराइव इट्स total unit sale budget for 2012 from the internal management estimate of 20% of market share and an industry sale forecast by computer manufacturer association 5000 units। मतलब उन्होंने क्या किया है कि अपना उन्होंने जो बजट बनाया है वो किस बेस पे बनाया है कि मार्केट में टोटल 50,000 कंप्यूटर सेल होंगे और उसमें हमारा शेयर कितना होगा 20%। 20% हमारा शेयर होगा तो हमने 10,000 यूनिट का बजट बनाया। हम जो भी इंडस्ट्री होती है उसका एक पर्टिकुलर मार्जिन होता है कि हम अगर टोटल इंडस्ट्री पे तो हम अपना बजट बनाते हैं कि इस बार हमारी सेल हमने 1 लाख यूनिट की है तो टोटल इंडस्ट्री में 1 करोड़ यूनिट हुई है तो हम 1% शेयर रखते हैं। अगर टोटल इंडस्ट्री में डिमांड जितनी परसेंट बढ़ जाएगी हम भी उसी रेशियो पे डिमांड करते हैं, क्योंकि हमारी डिमांड थोड़ी कम होती है कभी भी। डिमांड तो टोटल इंडस्ट्री की कम हो जाती है, उसमें हमारा शेयर भी कम हो जाता है। At the end of the year, the association reported actual industry sale of 750 यूनिट। अब ये जो अपने वेरिएंस है उस तक इनका कोई यूज नहीं होने वाला, ये मार्केट वेरिएंस के लिए काम आएंगे। रिक्वायर्ड कंप्यूट द इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड टोटल सेल वॉल्यूम वेरिएंस। इंडिविजुअल प्रोडक्ट मतलब क्या है यहाँ पे कि आपने जो वेरिएबल निकालना है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का आपने बताना है कि पीसी का कितना है, पोर्टेबल पीसी का कितना है और सुपर पीसी का कितना है। कंप्यूट टोटल सेल क्वांटिटी वेरिएंस, कंप्यूट मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरिएंस। पहले हम अपना टेबल बनाएं। सबसे पहले बस्टेड क्वांटिटी कितनी है, 7, 1 और 2000, 7,000, 1,000, 2,000, 10,000। आपका बस्टेड मार्जिन कितना है 10, 6 और 40, 10,000 और 40। ठीक है, हाँ नहीं आप वैसे में लिख लेते हैं। अमाउंट हो गया, ये कितना हो गया 10,000 इंटू 7 करोड़ हो गया, और ये हो गया आपका 60 लाख, और ये हो गया आपका 8 करोड़। टोटल हो गया आपका 15.6 करोड़। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 8250, 1650 और 1100। 8250, 1650 और 1100, टोटल होगी 11,000। अब यहाँ पे आपका एक्चुअल मार्जिन कितना आएगा, एक्चुअल मार्जिन आएगा, सेलिंग प्राइस आपकी 22,000 थी, नहीं हाँ 22,000 ही थी ना, 22,000 थी, तो आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस था 14,000, तो ये मार्जिन आ गया आपका, इसको हम बोलेंगे एक्चुअल मार्जिन 8,000 आ गया। इस केस में आ गया 13,000 माइनस 10,000, इसकी ये कॉस्ट रही 3,000 आ गया, और इसका कितना आ गया 10,000। क्लियर है ना ये इसको क्लियर नहीं हुआ, ये देखो ये आएगा अपना सेलिंग प्राइस माइनस दिस 22,000 माइनस ये वाला आपका 14,000। इसको हम कर देते हैं, ये कैसे आया 22,000 माइनस 14, ठीक है ना आपका, ये मार्जिन आएगा 8, 3 और 10, 8, 3 और 10, और अमाउंट हो गया अपना 6.60 करोड़, 49.50 लाख, और ये हो गया अपना 1.10 करोड़। टोटल रह गया अपना 8.195 करोड़। क्लियर है।
अब रिवाइज क्वांटिटी निकालें। यहाँ तक क्लियर है? जब कंफ्यूजन हो रही है, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी निकालें कि अगर हमने 11,000 की सेल कर ही दी तो किस रेशो में करनी चाहिए थी? ये करनी चाहिए थी 11,000 इंटू 7/10। ये आ गई 7700, ये आ जाएगी 1110 और ये आ जाएगी 2200। टोटल आपकी बन गई 11,000। क्लियर? सबसे पहले टोटल सेल वैल्यू वेरिएंस, वो तो प्रेजेंटेशन में इसको कैसे देंगे, अपनी रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर टोटल सेल, इन्होंने सिर्फ वॉल्यूम वेरिएंस पूछा है, तो हमने वो कोई हमने को दिखाने की जरूरत नहीं है कि टोटल वेरिएंस कितना आया और प्राइस वेरिएंस कितना आया। वॉल्यूम वेरिएंस क्या आया? डिफरेंस इन वॉल्यूम इनटू स्टैंडर्ड रेट। वॉल्यूम हमारा, हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बस ऐसे दिखाना है, पीसी का डिफरेंस इन क्वांटिटी है ना, तो एक्चुअल क्वांटिटी पहले रखेंगे 8250 माइनस 7,000 ना इंटू 10,000 स्टैंडर्ड रेट, कितना आ गया अपना 1.25 करोड़। ये पीसी का आ गया। फिर अपना पोर्टेबल का क्या आएगा? एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 1650 माइनस 1000 इंटू स्टैंडर्ड मार्जिन है 6000, ये आ गया अपना 39 लाख। फिर सुपर पीसी का क्या है 1100 माइनस 2000 इंटू 40,000, ये आ गया अपना माइनस 3.60 करोड़। टोटल बन गया हमारा 1.96 करोड़। बस यही दिया अपने को निकालने के लिए कहा हुआ है। तो अब टेबल है, अगर टोटल निकालना वो भी निकाल लेंगे आप। टोटल कितना आएगा 15.6 माइनस वो, और अगर वो आएगा तो वो भी निकल लेंगे। ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट क्या है? सेल क्वांटिटी वेरिएंस। अब इसका सेकंड पार्ट, अब अपने को मिक्स वेरिएंस से इसको निकालना है। यील्ड वेरिएंस क्या होता है अपना कि क्वांटिटी में डिफरेंस होना चाहिए, दूसरे में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये क्वांटिटी आएगी डेफिनेटली, और ये रिवाइज्ड आएगी। रिवाइज्ड पहले रखेंगे माइनस स्टैंडर्ड, तो ये कितना आएगा 7700 माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन 10,000, फिर आ जाएगा ये 1100 और 2200 माइनस 1000, मार्जिन है आपका 6000 और 40,000, ये आ जाएगा आपका 70 लाख, 6 लाख और 80 लाख, 1.56 करोड़ फेवरेबल। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इसमें एक चीज और भी है कि इसको आप अगर प्रोडक्ट वाइज नहीं निकालते क्वांटिटी या मिक्स वेरिएंस, वो वैसे भी निकल जाता है, टोटल मार्जिन से भी निकल जाता है। कैसे? एवरेज रेट से भी निकल जाएगा। अब आपका एवरेज मार्जिन यहाँ पे कितना है, इन्होंने निकाला हुआ है 15,600। 15,600 कैसे निकाला है? हाँ,
तो 15.6 करो जी आपका वो एवरेज मार्जिन आ गया। जब आप वो यील्ड वेरिएंस में निकालते थे तो ये उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मार्केट साइज वेरिएंस है। मार्केट साइज वेरिएंस क्या है कि हमारा मार्केट साइज में जो डिफरेंस आया उससे हमें क्या बेनिफिट या नुकसान हुआ। टोटल इसमें मार्केट साइज क्या दे रखा है, टोटल हमारी प्रोजेक्शन थी कि मार्केट साइज रहेगा 50,000, उसमें हमारा शेयर 20% होएगा। मार्केट साइज बढ़ा या कम हुआ, मार्केट था 68750 बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, 68750 बढ़ा 50,000 से, 18,750 यूनिट मार्केट में सेल ज्यादा होगी, तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए था, हमारा तो शेयर 20% है ना। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स है और इन्होंने कुछ नहीं किया, एक नया चीज डाल दिया कि कैलकुलेशन के लिए कि हमारा मार्जिन कितना होना चाहिए था, 20%। 20% हमें बेनिफिट मिलना चाहिए था, किस रेशो में मिलना चाहिए था, वो तो हम जिस रेशो में बांटेंगे उसी में दिएंगे, या अगर इन्होंने प्रोडक्ट वाइज मार्केट मार्जिन देता तो अब प्रोडक्ट वाइज निकाल देते। और ये ऐसे नहीं कि इसको मार्जिन के बेस पे निकालना है, इसको हम अगर अपनी रेशो में बांटेंगे तो उससे भी निकाल सकते हैं। आप इसको दोनों तरीकों से करते हैं। मार्केट साइज वेरिएंस क्या हुआ कि मार्केट ने किस तरफ वेरिएंस लिया, अगर मार्केट साइज बढ़ेगा तो डेफिनेट है कि ये वेरिएंस फेवरेबल आएगा, अगर मार्केट साइज कम हो गया तो ये वेरिएंस एडवर्स आएगा। तो टोटल मार्केट ने अप किया तो इसका मार्केट वेरिएंस आ जाता है हमारा मार्केट साइज वेरिएंस। मार्केट साइज वेरिएंस में क्या आएगा, मार्केट एक्चुअल मार्केट साइज माइनस बस्टेड, क्योंकि एक्चुअल होगी तो फेवरेबल आएगा, बस्टेड मार्केट साइज इनटू इसमें आपका कितना शेयर होना चाहिए था, 20%। ये तो आ जाएगी क्वांटिटी, तो आपका मार्जिन कितना होएगा पर यूनिट, आपका मार्जिन कितना है, वहां पे एवरेज मार्जिन लेंगे, या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इनटू आपका मार्जिन। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं है, वो तो सारे वेरिएंस भी वैसे निकल सकते हैं जैसे इन्होंने निकाला है ना। एक्चुअल मार्केट साइज कितना है, नहीं परसेंटेज ऑफ डिफरेंस का शेयर आएगा ना, कि देखो ना हमने प्रोजेक्शन की थी कि मार्केट 50% 50,000 यूनिट सेल होएगी। फॉर एग्जांपल हमने मार्केट में कितना एक्चुअल हुआ 70,000 हुआ, तो 70,000 हमें थोड़ी मिल जाएगा, उसमें हमारा शेयर क्या है, हाँ हमारा शेयर उसमें कितना है, 20,000 इंक्रीज हुआ तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 20% तो हमारा शेयर भी बढ़ा। मतलब ये एक्चुअल कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन है सिर्फ कि ये उसमें 20% हमारा शेयर, वो कहते हैं कि इतना तो आपको मार्केट की वजह से मिल गया। ये कहाँ पे काम आता है, ये काम आता है जब एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है। सपोज करो हमने एक अपनी यूनिट की सेल बनाई, मार्केट की सेल हमारी एक्चुअलिटी में मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से जनरेट हुआ, ये सेल वेरियंस में से जनरेट हुआ है। एक्चुअल आपने हमारा प्लान किया कि इस बार हमने 10,000 यूनिट बेचनी है, तो सेल टीम को हमने टारगेट दिया कि 12,000 यूनिट आपका नेक्स्ट ईयर का टारगेट है। तो क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ही इतनी आ गई कि अगर लास्ट ईयर मार्केट की सेल 2 लाख थी तो आज इस साल 10 लाख होगी, वो 5 गुना बढ़ गई। तो आपने अपना टारगेट 10,000 था, तो अगर 12,000 हो गए तो आप खुश नहीं हो सकते, वो कहेंगे भाई साहब आपने क्या किया, इसकी तो डिमांड ही इतनी आ गई, तेरे आउटपुट कहाँ है, तेरी आउटपुट तो जीरो है, ये तो मार्केट की डिमांड ही इतनी आ गई, मार्केट की वजह से तूने इतनी क्वांटिटी बूस्ट कर दी, वैसे तेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, जीरो। ये उसलिए कैलकुलेट होता है, वो कहते हैं भी हाँ ठीक है तेरे को टारगेट तो हमने 12,000 ही दिया हुआ था, बट भाई साहब अगर मार्केट ट्रेंड करती तो ये तेरा टारगेट 10,000 की जगह से 5 गुना 50,000 होना चाहिए था, 50,000 तो वैसे होना चाहिए, तो तेरी इंक्रीमेंटल तो कुछ डाली नहीं हमने, ये तो मार्केट की साइज की वजह से ये हो गया, ये उसकी वजह से यहाँ पे आता है। तो इनटू मार्जिन हम लगाएंगे,
यहाँ पे आ गया 68750 माइनस 50,000 मल्टीबाई 20%, ये आ जाएगा 3750 यूनिट्स आ जाएगा। अब आपका मार्जिन आ गया, यहां से दोबारा कर रहे हैं, 68750 माइनस 50,000 का 20%, 3750 यूनिट आ गए ना, इनटू मार्जिन। अब ये 3750 यूनिट आ गए, हम टेक्निकली बात कर रहे हैं, अब एवरेज की बात नहीं करते, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं। फिर अपन देखेंगे भी अगर 3750 यूनिट बढ़ा तो अपना किस रेशो में बढ़ना चाहिए था, हम उसके में से हिसाब करते हैं कि अगर अपना 3750 बढ़ा है तो किस रेशो में बढ़ना चाहिए था। अपनी रेशो क्या है, 7:2:1 ही है ना, इंटू 7/10, 3750 इंटू 1/10 और 3750 इंटू 2/10, तो ये कितना आ गया, करना कैलकुलेशन, 2625, 375, 750। और अब अपना मार्जिन कितना है स्टैंडर्ड, इसका है 10,000, 60,000 और 40,000, ये टोटल कितना हो गया 2.625, ये कितना हो जाएगा 6,000 इंटू 375 करना, 22 लाख, 22,50,000, 3 करोड़, टोटल कितना हुआ 5.85, करोड़ आ गया ना। और आपके बुक्स में क्या किया हुआ है, इसको पहले एवरेज मार्जिन से, मतलब इसको एवरेज मार्जिन से किया हुआ है, रेट वही रहेगा, क्योंकि ये आप इसको सिर्फ मैथमेटिक्स है और उसमें कुछ नहीं है। आपकी आउटपुट कितनी आई 3750 यूनिट, इनटू एवरेज मार्जिन से कर देंगे तो भी एक ही बात है, एवरेज मार्जिन कितना है आपका 15,600 है, इज इक्वल टू 5.85। फिर है आपका मार्केट शेयर वेरिएंस, ये था मार्केट साइज, कि मार्केट की साइज की वजह से अपने को क्या बना, और मार्केट शेयर वेरिएंस, ये शेयर वेरिएंस क्या है कि अब हमने एक्चुअल मार्केट का शेयर कितना लिया, कम लिया या ज्यादा लिया। अगर हमने मार्केट का शेयर कम लिया तो ये एडवर्स है, अगर शेयर हमने ज्यादा ले लिया तो ये पॉजिटिव है। अब मार्केट का शेयर हमने बजटेड कितना प्लान किया था 20,000, एक्चुअल हमने मार्केट का शेयर कितना लिया, एक्चुअल शेयर हमारा है 11,000 डिवाइडेड बाय 68750, 16%, हमने बजटेड कितनी की थी 20%, तो ये वेरिएंस क्या आएगा एडवर्स। हमने मार्केट का शेयर कम लिया, अब आपको ऊपर वाले सेल वेरिएंस जितने मर्जी पॉजिटिव निकाली चलो, सेलमैन की आउटपुट नेगेटिव है, भी तेरा शेयर ही नहीं तो कंट्रीब्यूट कर पाया, डिमांड की वजह से तेरा 5 करोड़ रुपया बढ़ा दिया तूने 5.8 करोड़, बट तेरा शेयर तो जीरो है, तूने कनेक्टिविटी काम की। तो इसमें फॉर्मूला क्या बना रखा है कि शेयर का डिफरेंस, एक्चुअल आगे रखेंगे क्योंकि एक्चुअल अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव है, शेयर का डिफरेंस है, हाँ ये है 16% माइनस 20%, कितने का, अब यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी आनी चाहिए, नहीं यहाँ पे 50,000 नहीं आएगी, यहाँ पे क्वांटिटी 68750 आएगी,
कि आपने मार्केट के हिसाब से कितना लॉस खा लिया, ना कि अपना तो मैंने टारगेट बना रखा है 1 लाख यूनिट का, मैंने कोई 1 लाख यूनिट पे थोड़ी लॉस खाया। अब अपन मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट में कितनी डिमांड बढ़ गई उसका हमने कितना लॉस खाया। हमने कहते हैं कि हमारी आउटपुट कितनी होनी चाहिए थी, अगर 68750 है तो हमारा मार्केट में 20% शेयर था, उसका डिफरेंस लेंगे 68750 इंटू 20% और एक्चुअल कितनी हुई। उसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहां पे आएगा 68750 यूनिट्स इनटू मार्जिन आपका अगर एवरेज लगाएंगे तो वही है 15600, ये आ जाएगा 4.29 करोड़ एडवांस। इसका रिलेशन भी बनाया है क्या, 5.85 माइनस 4.29 1.56, इसका टोटल सेल क्वांटिटी से मैच कर गया। ये टोटल सेल क्वांटिटी है आपका 1.560 फेवरेबल। इसमें अब क्या एनालिसिस निकाला कि आपका अगर क्वांटिटी वेरिएंस 1.56 करोड़ फेवरेबल है भी, तो उसमें इसने बताया है कि ये तो मार्केट की साइज बढ़ गई, उसकी वजह से आपका वेरिएंस हो गया, हमारा शेयर तो कम ही हुआ है। टेक्निकली वो ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि भाई अगर आपका ये आपको 5.85 करोड़ तो बढ़ाना ही चाहिए था, रीजन बीइंग कि आपका मार्केट में डिमांड इतनी बढ़ गई, साइज बढ़ गया, तो ये जो वेरिएंस एडवर्स है तो ये सेलमैन की आउटपुट एडवर्स दिखती है, चाहे ये वेरिएंस पॉजिटिव भी है। इसका एक ही सम है, शायद आगे होंगे तो आप वो देख लेते हैं। तो क्लियर हुआ सेल वेरिएंस मार्केट वेरिएंस क्या होता है। आगे ना एक दो सम दिए होंगे वो मैं देख लेके आपको बता देता हूँ, आप खुद करना फिर आपको पता चल जाएगा। और पहली बात ये है कि आप सॉल्यूशन बुक से मत देखना, आप अपने हिसाब से देखो कि जिस तरीके से अपन ने किया है उस तरीके से ये निकल रहा है या नहीं निकल रहा, क्योंकि बुक्स में इनके 6 फॉर्मूले दे रखे हैं, तो आप किस में होगे वो कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये है क्वेश्चन आगे कंप्लीट रिकॉन्सिलिएशन का। अब मेरे को लगता नहीं ये 1 घंटे में कंप्लीट हो पाएगा, पर अपन शुरू करते हैं, हो जाएगा ये कंप्लीट। पहले तो ये कंसेप्चुअल आपके सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एक कंसेप्ट अभी पेंडिंग है, वो रिपोर्टिंग का तो आज आप करते हैं। वो एक सब्जेक्ट है कंट्रोल वेरिएंस, भी कंट्रोल अकाउंट WIP बनाना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी है ये रिकॉन्सिलिएशन बनाना। रिकॉन्सिलिएशन क्या है, सबसे पहले तो ये देखो इसमें क्या होता है कि आपको रिकॉन्सिलिएशन बनानी होती है कि हमारा बजटेड प्रॉफिट क्या था और एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो गया, उसके क्या क्या रीजन है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो कि हमारी कुछ भी हमने अगर बजट प्लान किया कि हमारा बजट है 1 लाख यूनिट का है एट द रेट ₹20, हमारी 20 लाख की सेल्स की प्लानिंग है और उसमें हमारा डायरेक्ट मटेरियल लगना है 10 लाख का, लेबर लगनी है 3 लाख की, वेरिएबल ओवरहेड है 1 लाख के, और फिक्स्ड ओवरहेड है आपके 2 लाख के। तो ये हो गया आपका 14 लाख तो एक हो गया और 2 लाख एक हो गया, तो आपका 6 लाख का प्रॉफिट प्लानिंग है, ये आपका बजटेड प्रॉफिट है। हाँ कंट्रीब्यूशन 6 है और प्रॉफिट आएगा आपका 4 लाख। इसमें सिर्फ ये होता है कि अब आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, एक्चुअल ये बढ़ गया 21 लाख के कर दिया आपने सेल, ये मटेरियल 10 लाख की जगह पे 11 लाख का लग गया,
ये कितने का 3.5 लाख का लग गया। तो अपन इसकी रिकॉन्सिलेशन बनानी होती है कि अगर जो डिफरेंस आया तो वो क्यों आया, मटेरियल की वजह से कितना आया, उसकी लेबर की वजह से कितना आया, उसकी वजह से कितना आया। तो उसको डेफिनेटली हम स्टैंडर्ड पैमाने में रख के फिर हमारा वेरिएंस कितना आता है वो देखते हैं और फिर उसके हिसाब से हम इसको वेरिएंस निकाल देते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको एग्जांपल के साथ करते हैं, क्लियरली इसको क्लियर होगा। सबसे पहले है, इसको पढ़ते हैं, न्यू जंबो एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चर one product and the entire product is sold as soon as it is produced. There are no operating or closing stock and work in progress is negligible. The company operates a standard costing system and analysis of variance is made every month. The standard cost card for the product is as follow. डायरेक्ट मटेरियल लगता है, ये आपका अब स्टैंडर्ड आ गया। डायरेक्ट मटेरियल लगता है आपका हाफ के जी, स्टैंडर्ड रेट क्या है 4 पर के जी। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका 2 रुपीज का मटेरियल लगता है। लेबर लगती है 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 2 पर आवर, 4 रुपीज की लेबर है। वेरिएबल ओवरहेड है 2 आवर एट 3.0.60, फिक्स ओवरहेड 2 आवर इंटू 3.70 7.40। ये आपका टोटल आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट 14, 6 रुपए का आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 20 रुपीज। अब बजटेड आउटपुट फॉर 2012 इज 5100। एक्चुअल आउटपुट आपको दी हुई है, नहीं सॉरी, ये बजटेड आउटपुट है आपकी 5100 कि आपकी बजटेड आउटपुट के ऊपर ये बजट बना है। अब आपकी टोटल बजटेड वैल्यू इतनी इतनी होनी चाहिए थी, ये मटेरियल इतना आना चाहिए था और लेबर इतनी आनी चाहिए। लेबर इसको आप 5100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका पर यूनिट का रेट दिए हुए सर। एक्चुअल रेट ये है, प्रोडक्शन ऑफ 485 यूनिट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 95,600। अब ये आपकी 4850 की आ गई एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहले तो अपने को ये ढूंढनी थी कि एक्चुअल आउटपुट कितनी है। ये आपकी सेल हुई है 95,600 की। मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन 2300 kg का एट ए कॉस्ट ऑफ दिस। लेबर आवर 8500 लगे 16800 के। एक्चुअल ऑपरेटिंग आवर 8000 है, मतलब 500 क्या आ जाएगा आपका आइडियल टाइम। वेरिएबल ओवरहेड अमाउंट 2600 हुई एक्चुअल, फिक्स्ड कॉस्ट इतनी हुई। यू आर रिक्वायर्ड टू, ये हमने सब कैलकुलेट करना है ए बी सी डी। सबसे पहले हम ए से शुरू करते हैं, इसमें हम वेरिएंस निकालते हैं। हाँ नहीं सभी निकालने हैं। कैलकुलेट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड कॉस्ट, सेल वैल्यू एंड सेल मार्जिन वेरीज। देखो अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं कहा गया, उन्होंने लिख दिया तो एग्जाम में सारे निकालने पड़ेंगे। बट इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, ये वर्किंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये जहां पे साइलेंट है तो यहाँ पे आप टोटल नहीं निकाल सकते। उसने लिखा हुआ कैलकुलेट मटेरियल, मटेरियल वेरिएंस निकाल लो, तो टोटल क्यों, जितनी आउटपुट दी है उतना निकालो। मिक्स का आपको अगर मिक्सचर नहीं दिया तो मत निकालो, बट प्राइस और क्वांटिटी तो निकालो। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी टेबल बनाते हैं जो हम यूजुअली बनाते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट और अमाउंट। एक्चुअल क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सबसे पहले आप लगते हैं मटेरियल पे। नहीं रिवाइज तो है ही नहीं ना, क्योंकि मिक्सर मुक्सर तो कुछ दे नहीं रखा। मटेरियल, मटेरियल क्या है, एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। उसी फॉर्मूले से हम चलते हैं जो अपन ने अभी तक डिस्कस किया है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 4850, तो ये कितना लगना चाहिए मटेरियल
4850 नहीं, वो लॉस तो कुछ नहीं दिया, सिर्फ आउटपुट दी हुई है। उसने कहा है कि आपका हाफ के जी मटेरियल लगता है, बस दैट्स ऑल। तो एक्चुअल आउटपुट के लिए मटेरियल कितना लगना चाहिए? 485 इंटू 0.50 इज इक्वल टू 2425। पर यूनिट रेट कितना दिया हुआ है? मटेरियल 4 रुपए पर केजी, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट हुआ आपका 4, अमाउंट बन गया आपका 9700। एक्चुअल उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दे दी अपने को? 300 केजी लगा है 9800 का, और 9800 4 पॉइंट, थोड़ा डेसिमल तक बताना, नहीं तो फिर निकलेगा नहीं। 4.2608, ये आपका मटेरियल का चार्ट बन गया। लेबर क्या कहती है? फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए? एक्चुअल आउटपुट कितनी है? वही है 4850। स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगते हैं आपके? 2 आवर्स लगते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 4850 इंटू 2 इज इक्वल टू 97। रेट क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड 2 पर आवर, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 2 पर आवर, ये आ जाएगा 219400। एक्चुअल क्या दिया हो उन्होंने अपने को? एक्चुअल 8500 16800, 1.9764। बट साथ में थोड़ा सा उन्होंने ये भी लिख रखा है कि एक्चुअल ऑपरेटिंग आवर 8000 ही हुए हैं, इट मीन 500 आवर्स क्या हो गए? आइडल टाइम। तो ये आप यहाँ पे लिख लो कि 8500 तो हमने जरूर किए हैं, बट हमारे एक्चुअल है जो वो 8000 हैं। अगर हमें वेरिएंस निकालेंगे तो इसमें लेबर वेरिएंस भी आएगा। अब आ जाए वेरिएबल ओवरहेड पे। वेरिएबल ओवरहेड कितने होने चाहिए थे? 2 आवर्स एट 30, 4850 इंटू 2 सेम 9700, 0.30, ये आ गया 2910। एक्चुअल क्या दिए हैं? लेबर 2600 लगे हैं, कुछ नहीं दिया। क्या लगे हैं ये कितने ये भी सेम ही है, वेरिएबल ओवरहेड है, जो हम आवर से रिलेटेड है तो आवर भी उतने ही लगे होंगे जितने उसमें, तो ये भी सेम ही आएगा 8500। यहाँ पे कितना है? ठीक है। फिर आ जाता अपना सेल्स का, हाँ फिक्स्ड ओवरहेड का। फिक्स्ड ओवरहेड का ऐसे चार्ट नहीं बनता ना, फिक्स्ड ओवरहेड का पर यूनिट तो निकालते हैं, राइट। फिक्स्ड ओवरहेड अपने को दिए हुए हैं 7.40 है जो पर हेड ये दिए हुए हैं। तो आपकी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितनी आएगी? हाँ, ये आ गई आपकी फिक्स्ड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने आएंगे? 7.40 इंटू 5100, ये हो गया आपके 37740। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने दिए हुए हैं? 42300, ठीक है। फिर आ जाता है अपना सेल का। सेल्स की क्वांटिटी कितनी थी बजटेड? 5100। बजटेड तो अपना आउटपुट 5100 प्लान किया था, किस रेट पे प्लान किया था?
20 रुपए के, तो सेल कितनी होगी 1,02,000। क्लियर है। एक्चुअल सेल कितनी हुई है 4850, 95,600, क्या रेट है 1, ये रेट निकल गया 1,97,111। अब सेल वैल्यू एंड सेल मार्जिन वेरिएंस, वैल्यू से भी निकालना है मार्जिन से भी निकालना है, तो यहाँ पे बजटेड सेल के हिसाब से निकाल लो। मार्जिन के लिए अपने को क्वांटिटी चाहिए 5100, मार्जिन कितना है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मार्जिन इज दिस 6 रुपीज। ठीक है, स्टैंडर्ड मार्जिन इज दिस 6 रुपीज, तो ये कितना आ जाएगा 30,600। एक्चुअल मार्जिन, क्वांटिटी तो इतनी आएगी, अब एक्चुअल मार्जिन कितना आएगा यहाँ पे सेल प्राइस तो ये निकाल लिया अपन ने 1,97,111, एक्चुअल मार्जिन कितना आएगा, हाँ यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी, इनकी कॉस्टिंग का टोटल नहीं करना अपन ने, क्योंकि यहाँ पे अपन मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मार्जिन स्टैंडर्ड कॉस्ट लेनी पड़ेगी। तो एक्चुअल मार्जिन कितना आ गया अपना 19.7111 माइनस 14, 5.711113, तो ये कितना आ जाएगा 27। बस यहाँ चार्ट तक ये बना है, आगे फिर हम अब वेरिएंस स्टार्ट करते हैं। है नहीं, इसके साथ का एक और सम है, रिकंसिलिएशन वाला एक और सम दिया हुआ बुक्स में, वो आप खुद करना। कोई नहीं, इसका एक कुछ चैप्टर तो समझना जरूरी है ना कि वेरिएंस क्या है, ये सिंपल है, निकलेंगे सारे। आप थोड़ा स्पीड में करते हैं, अगर ये क्लियर हो रहा है तो सबसे पहले आगे अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। या आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कर लेते हैं कि आगे वाले वेरिएंस नहीं निकालते, जो जरूरत है वही निकालते हैं। सबसे पहले आ गया आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है, ये रही 9700, और एक्चुअल कितनी है 9800, तो ये आ गया आपका 9700 माइनस 9800 इज इक्वल टू -100, एडवर्स आ गया। अब इसके अगर अपन प्राइस और वो भी निकाल देंगे तो सिंपल वो भी आ जाएगा, मैंने निकाल रखा था आपको बता देता हूँ। प्राइस आ जाएगा अपना स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल 4 माइनस 4.2608 इंटू क्वांटिटी आएगी आपकी यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 2300, ये आ जाएगा -600, और क्वांटिटी वेरिएंस आ जाएगा आपका डिफरेंस इन क्वांटिटी 2425 माइनस इनटू स्टैंडर्ड रेट है आपका 4, ये आ गया +500। अब आ जाते हैं अपन लेबर कॉस्ट पे। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है 19,400 माइनस 16,800, ये आ गया आपका +2600 फेवरेबल। ऐसे इसके सिंपल हैं वो भी आ जाएंगे, बट इसमें आइडियल टाइम है, आप डिस्कस कर लेते हैं। लेबर रेट क्या आएगा, डिफरेंस इन प्राइस, प्राइस है अपना 2 माइनस 1.9674,
2 माइनस 1.9764 इंटू एक्चुअल आवर। यहाँ पे एक्चुअल आवर टोटल आएंगे, आइडियल टाइम से कोई रिलेटेड नहीं, क्योंकि पेमेंट तो हमने उसके लिए भी की है। तो इंटू यहाँ पे आएगा 8500, ये आ गया आपका 200 फेवरेबल। फिर आपका आएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी में यहाँ पे एक्चुअल आवर वो जो ऑपरेटिंग वाले हैं वो आएंगे। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं आपके 9700 माइनस 8000 इंटू 2 रेट है आपका, स्टैंडर्ड रेट 2 है, 3400 फेवरेबल। फिर आपका आइडियल टाइम आ गया 500 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 1000, ये हो गया 2400 और 226। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल ओवरहेड पे। टोटल वेरिएबल ओवरहेड कितना होना चाहिए था, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है अपना वेरिएबल है 2910 माइनस 2600, 2910 माइनस 2600, ये हो गया अपना 310 फेवरेबल। इसके आगे दो पार्ट आगे, एक्सपेंडिचर, डिफरेंस इन रेट, रेट कितना था आपका 0.3 माइनस 0.305 रेट, ठीक है ना, 0.30 माइनस 3.30588 इंटू आएंगे आपके एक्चुअल आवर, ये आ जाएगा आपका -50 एडवर्स। फिर आपका एफिशिएंसी आएगा स्टैंडर्ड है आपके 97 माइनस 85 इंटू 0.30 इज इक्वल टू 360 फेवरेबल। ये बात आपने एक ध्यान में रखनी है कि ये जो आइडियल टाइम है वो सिर्फ लेबर के केस में निकालते हैं, वेरिएबल ओवरहेड के केस में हम लेबर नहीं निकालते, वो उसका एफिशिएंसी निकालते हैं। क्यों, इसके लॉजिकली कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी वेरिएबल ओवरहेड का भी सेम सिचुएशन बनना चाहिए, बट कहीं पे भी किसी भी बुक में इन्होंने ऐसे कभी निकाला नहीं होता। तो हमने इतना ही पढ़ा है तो इतना ही अप्लाई करना है कि जो लेबर आइडियल वेरिएंस है वो लेबर पे ही आएगा, बाकी पे ये टोटली आएगा, क्योंकि बनता तो इसी से है। अगर हम नहीं इसमें भी लेबर वेरिएंस नहीं निकालते तो एफिशिएंसी वेरिएंस आपका यहाँ पे ज्यादा आ जाता और कम आ जाता। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है कि वेरिएंस जो लेबर है वो इसी पे निकालते हैं। अब आ गया अपना फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ये अपन निकालना है। अब अपन सबसे पहले फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितनी है आपकी 4850, स्टैंडर्ड तो यही है। तो कितनी एक्सपेंसिव होना चाहिए था अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, पर यूनिट रेट अपना 7.40 दिया हुआ है, 4850 इंटू 7. ये आ गया 35890 माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये आ गया -6410 एडवर्स। फिर एक्सपेंसिस वेरिएंस, एक्सपेंसिस आपको दिया ही होता है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल, कि अपना एक्सपेंसिस कितना हुआ, बजटेड कितना था आपका 37740 माइनस एक्चुअल दिया हुआ है आपको 42300, ये हो गया -4560
60 एडवर्स, ठीक है। वॉल्यूम वेरिएंस क्या है? डिफरेंस इन आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कम हुई है तो नेगेटिव आएगा। 4850 माइनस 5100 इंटू 7.40, ये आ गया माइनस 1850। टोटल मिल गया इनका 6410 और 4560 प्लस 1810। नहीं, क्या गलती कर ली, 1850 प्लस 4560, ठीक है, ओके। अब अपन ने निकालनी है कैपेसिटी वेरिएंस। सबसे पहले हमने कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज की, और पहले तो कैपेसिटी यूटिलाइज होने कितने चाहिए थे, कितने घंटे काम करना जरूरी था, वो देखो। हाँ, 10 या 200 घंटे काम होना चाहिए था। काम किया कितना है, 8,000 घंटे काम किया सिर्फ। क्लियर है? तो कैपेसिटी वेरिएंस इनका डिफरेंस आ जाएगा। पैसे दिए हैं पर कैपेसिटी तो नहीं यूटिलाइज की ना आपने, कैपेसिटी तो आपकी 8000 यूज हुई है, तो कैपेसिटी वेरिएंस क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि कैपेसिटी कम यूटिलाइज की है। तो यहां पे आ गया 8000 माइनस 10,200 इंटू, यहां पे कौन सा रेट आएगा, पर आवर रेट क्या है आपका, फिक्स ओवरहेड पर आवर रेट क्या है, ये वहां से देख के बोल रहे हो, ये समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इसकी मेन टेक्निकल चीज है। यही है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये हमको सब में दिया हुआ है, पर आवर रेट ये है, पर यूनिट ये है। अगर आप पर यूनिट वहां पे निकालेंगे कितने निकलना चाहिए, तो 7.40 आना चाहिए। यहाँ पे पर आवर कहीं पे भी इसको डायरेक्ट लेबर रेट से कंफ्यूज मत कर लेना, अपने को फिक्स ओवरहेड का पर आवर रेट क्या मिल निकल रहा है, ये ध्यान में देने वाली बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आएगा 3 ये हो गया -8140 एडवर्स। अब इसमें बच गया, कैलेंडर तो है ही नहीं क्योंकि नंबर ऑफ डे नहीं दिए हुए। एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है कि अभी आपने एक्चुअल आउटपुट तो कितनी की है, बट जितना काम किया उससे आउटपुट कितनी निकलनी चाहिए थी, वही तो आपकी एक्चुअल आउटपुट आएगी ना, कि आपने कितने घंटे काम किया। एफिशिएंसी की बात कर रहे हो, तो मैंने काम ही 3 घंटे किया, तो 3 घंटे से ही देखोगे ना कितने यूनिट बनने चाहिए थे। कितने घंटे काम किया, 8,000, 8,000 में कितने यूनिट बनने चाहिए थे, 2 आवर लगते हैं एक पे, एक यूनिट पे हमने 2 आवर दिए हुए हैं ना, तो कितनी आउटपुट आनी चाहिए थी अपनी, 8,000 डिवाइडेड बाय 2, 4,000 यूनिट की आउटपुट आनी चाहिए थी। एक्चुअल आउटपुट कितनी आई है, 4850। तो इसका मतलब ये वेरिएंस पॉजिटिव आएगा, 4850 माइनस 4,000। यूनिट की बात कर रहे हैं ना, तो यूनिट का रेट क्या है फिक्स ओवरहेड का, 7.40, 6290 फेवरेबल। कोई कंफ्यूजन यहां तक? फिर है हमारा सेल का, सेल वैल्यू, वेरिएबल रह गया, निकाल तो दिया, नहीं वेरिएबल नहीं निकाला, मटेरियल कॉस्ट, ये आ गया मटेरियल लेबर, नहीं ये निकाल तो दिया, टोटल 310, ठीक है।
ये आ गया अपना सेल्स वैल्यू। सबसे पहले दोनों तरीकों से निकाल रखा है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू टोटल सेल माइनस एक्चुअल सेल, मतलब बजट सेल पहले रखेंगे, ओ सॉरी एक्चुअल पहले रखेंगे, माइनस 1,02,000, ये क्या आया माइनस 6,400। फिर प्राइस, अब हम वैल्यू मेथड से निकाल रहे हैं टर्नओवर मेथड से। सेल प्राइस डिफरेंस इन प्राइस, प्राइस एक्चुअल पहले रखेंगे, एक्चुअल किस रेट पे सेल किया अपन ने, ये रहा 19.71 से सेल किया है, तो ये आ जाएगा 19.7111 माइनस स्टैंडर्ड रेट क्या था अपना 20, एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल यूनिट कितनी सेल हुई है 4850, तो ये आ जाएगा माइनस 1400 एडवर्स। और सेल वॉल्यूम वेरिएंस डिफरेंस इन क्वांटिटी, एक्चुअल पहले बताएंगे 4850 माइनस 5100 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 20, ये आ गया माइनस 5000, ये आपका होगा टोटल माइनस 64। अब सेल वैल्यू वेरिएंस सेल मार्जिन पे, सेल मार्जिन पे दोनों तरीकों से पूछा हुआ है। वही पहले तो स्टैंडर्ड मार्जिन कितना था हमारा, ये अपन ने देखा है 30,600, ये अपन कैलकुलेट किया होगा ना, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये अपन ने निकाला था ना कि 30,600 मार्जिन होना था, और हाँ तो ये हुआ कितना है 27,700। कंफ्यूजन तो नहीं है, फैक्टर पहले रखेंगे, स्थाई -2900। अब मार्जिन में प्राइस डिफरेंस इन मार्जिन, मार्जिन अपन ने निकाला था ये रहा कि इसका डिफरेंस 5.7113 का और 6 का डिफरेंस 5.7111 माइनस 6 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 4850, ये आ गया आपका माइनस 1400। और फिर आ जाएगा आपका वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम बोलते हैं, डिफरेंस इन वॉल्यूम 4850 माइनस 5100 इंटू 6 इज तो आ गया -15, आ गया आपका माइनस। क्लियर है, यहां तक थे कि अपने टोटल वेरिएंस कितने थे। अब अपन थोड़ा सा पार्ट इसका और करेंगे, बाकी ना अपन इसको अच्छे से प्रेजेंटेशन में, मतलब वो अब इसके बाद क्या रहेगी, इन्होंने 3 क्वेरियां पूछी हुई हैं, अब आगे इनके 3 क्वेश्चन है। देखो प्रिपेयर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड 30 सितंबर, क्या पहले तो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट बताओ कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। फिर प्रिपेयर एन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, कि आपका बजटेड कितना हुआ और एक्चुअल कितना हुआ एब्जॉर्प्शन के बेस पे। जो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं ये एब्जॉर्प्शन के बेस पे कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा है प्रिपेयर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिन कॉस्टिंग स्टेटमेंट। इसमें से प्रेजेंटेशन का डिफरेंस रहेगा, प्रॉफिट उतना ही रहेगा, चाहे आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालो चाहे मार्जिन कॉस्टिंग का, अल्टीमेट प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा। प्रेजेंटेशन इसमें लगाएगी कि उसमें कौन सा वेरिएंस आता है, उसमें कौन सा वेरिएंस आता है। प्रिपेयर ए कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बिटवीन स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ये अपन तीनों अलग अलग समझेंगे कि है क्या। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की स्टेटमेंट बनाते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। पार्ट बी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की स्टेटमेंट क्या बनती है,
नहीं ठीक है, आपकी सेल कितनी हुई है, अब आप एक्चुअल प्रॉफिट की स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है, बजटेड की नहीं बनानी, ये एक्चुअल की है। सेल्स कितनी है आपकी 95 600, मटेरियल कितना लगा आपका एक्चुअल 98, ये सारा कुछ अपने इस टेबल में है, ये देखो यहां से लेना है मटेरियल, लेबर कितनी है, ये है ये, लेबर कितनी लगी 16,800, वेरिएबल ओवरहेड कितने लगे 2600, फिक्स ओवरहेड कितने हैं 42,300, टोटल हो गया 71,500, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया आपका 24,100। अब आप इसका सिर्फ एक पार्ट करेंगे, क्योंकि वो पार्ट अपने को यहां तक पता है, आगे वाला जो पार्ट है उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग भी ऐड है तो उसमें छोटा सा वेरिएंस, बट वो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि उसका लॉजिक क्या है, अदरवाइज तो वो छोटा सा पॉइंट है, कुछ भी नहीं है, बट वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि वो आता क्यों है, उसकी जरूरत क्या पड़ती है, मार्जिनल कॉस्टिंग में उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है। सबसे पहले ये पॉइंट है, आप पॉइंट सी कर रहे हैं, प्रिपेयर ए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में क्या आएगी, जो आप कर रहे हैं यही है। सबसे पहले आप लिखते हैं कि हमारा बजटेड प्रॉफिट क्या था, बजटेड प्रॉफिट हमारा क्या था, वैसे अपन ने वहां पे निकाल ही रखा है 30,600, 5100 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। अब अपन ने देखना है कि कितने कितने वेरिएंस आए, उसने इसको कैसे कैसे इम्पैक्ट किया। सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस, प्रेजेंटेशन के लिए आपको दोनों तीनों देने हैं कि ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ और टोटल का इफेक्ट क्या आया, ठीक है, आपने इसकी वो देखनी है, इसमें बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की हुई है। टोटल का इफेक्ट क्या आया, टोटल अपना वेरियंस मटेरियल क्या आया है, आप नहीं नहीं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अब ये देखो मटेरियल टोटल वेरिएंस, टोटल तो इफेक्ट मटेरियल ने 100 रुपए से किया ना, एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ, अब हम वहां प्रेजेंटेशन के लिए उसको इन तीनों को शो करके अल्टीमेटली यहाँ पे -100 आएगा, ये मटेरियल ने तो इतना ही इफेक्ट किया है। लेबर ने कितना इफेक्ट किया, लेबर है हमारा कॉस्ट वेरिएंस 2600 फेवरेबल है, इसने प्रॉफिट बढ़ाया है, लेबर प्लस 2600, वेरिएबल ओवरहेड कितना है प्लस 310, फिक्स ओवरहेड कितना है -61 6410, और सेल वेरिएंस कितना है 6400 एडवर्स। अब यहाँ पे देखो 6400 एडवर्स आएगा या 2900 आएगा, ये टोटल वेरिएंस तो सेल वैल्यू का है, ये है मार्जिन का, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ मार्जिन आएगा, क्योंकि क्वांटिटी के इम्पैक्ट तो अपन ने ले ही लिए, यहाँ पे सिर्फ मार्जिन वेरिएंस की इनएक्टिव हुआ है, तो उसकी वजह से सेल वैल्यू वेरिएंस है ये मार्जिन का आएगा माइनस, और ये बन गया अपना 24,100। एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है।
अब अपन इसको यहीं तक करेंगे, इसके आगे 2 पार्ट है, वो है तो 1 मिनट के, बट प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा सिर्फ उसमें कि वो पर्पस उसका क्या रहता है। और अब थोड़े से ना मैं आपको सम बता देता हूँ कि एक बार अपन निगाह मार लेते हैं आपके मॉड्यूल में कौन कौन से सम आप कर सकते हो। अब आप प्रैक्टिस करोगे जितनी उतनी ही बेहतर है, कंसेप्चुअल आपकी ये चीजें क्लियर है। क्योंकि देखो जब तक आप स्टैंडर्ड करते रहेंगे तब तक अगर आपको सम नहीं समझ में आता तब आप मेरे से डिस्कस करो, आप उसको देखेंगे। आप मेरे को पहले ही बता दो कि ये सम हमने किया नहीं किया, तो 10 मिनट मेरे को भी वर्किंग चाहिए, मैं उसको देख के उसको देखूंगा अगर इसमें नया पॉइंट क्या है। आपका कुछ एग्जाम्पल तो भी इसमें करेंगे जो डिफिकल्ट है, बट आपने इसको, मैं आपको बताता हूँ कि कितनी तो अपन ने कर ली एग्जाम्पल और कौन सी रहेगी।